हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज की वीडियो में फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ऑल अबाउट डिस्कस करेंगे फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, क्या फंक्शन होता है इसका, रिप्रोडक्शन क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लासेस सारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। हिंदी एंड इंग्लिश आपको बोथ लैंग्वेज में मिल जाएगी विथ नोट्स। अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल से मुझे कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी और कुछ पीडीएफ्स प्रोवाइड कर रखी हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन प्रत्येक जीवधारी जो होता है, प्रत्येक जो जीव होता है, उनमें अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की, संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसे हम जनन कहते हैं। मनुष्य की बात करें, मीन्स ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो उसमें लैंगिक जनन पाया जाता है, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसमें द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया, मीन्स की सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्सुअल प्रोसेस है ये, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल प्रोसेस है, जिसमें सेकेंडरी अगर बात करें सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी मीन्स की आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअली जो द्विलिंगीय प्रजनन प्रक्रिया है, ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, जिसमें जो मेल होता है, मेल के युग्मक के तौर पर शुक्राणु यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल से ओवम का फॉर्मेशन होता है। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, देखिए उसमें क्या होता है कि सारे जो ऑर्गन्स होते हैं सेक्सुअली एंड जो प्यूबर्टी के सारे जो कैरेक्टर हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और मेन कैरेक्टर होता है इसमें कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है मेल में, एंड फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन होने लगता है। तो इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से, मीन्स आपस में ये कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद इसके फर्टिलाइजेशन के उपरांत जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट ही आगे जाके एक नए जीव का, मीन्स एक नए बेबी का फॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? इंट्रोडक्शन था ये, मीन्स की रिप्रोडक्शन क्या है ये। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स में देखिए दो टाइप की इसकी हम बात कर सकते हैं, इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे आप लगा सकते हैं इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एग्जाम में आप लिखेंगे तो सेम एज ऐसे ही सीरियल वाइज लिखेंगे, मीन्स कि यही फिनोमेना आपको अपनाना है वहाँ पे। फर्स्ट अगर हम बात करें एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव, एक्सटर्नल का मतलब क्या है? बाहरी, मीन्स कि बाहरी, बाहर से जो हम देख सकते हैं, जो बाहर प्रेजेंट है। अब देखिए इसमें इस प्रकार के प्रजनन तंत्र में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो ऑर्गन्स आते हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से देख सकते हैं। मैंने आपको बताया, तो जो आप नग्न आँखों से देख सकते हैं वो हमारा होता है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? मॉन्स प्यूबिस हो गया, लैबिया मेजोरा हो गया, लैबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस, हाइमेन एंड यूरेथ्रल ऑरिफिस। मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन एंड यूरेथ्रल ऑरिफिस। अगर इसको याद करने की ट्रिक की मैं बात करूं, तो यहाँ पे देखिए 3M मीन्स 3M, और CHU एंड VSB। 3M बोले तो इसका मतलब क्या होगा? मॉन्स, मेजोरा एंड माइनोरा। प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, ओके। CHU का मतलब देखिए, C से हो गया क्लाइटोरिस अपन, H से हो गया हाइमन, U से हो गया यूरेथ्रल ऑरिफिस, एंड V से वेजाइनल ऑरिफिस। नेक्स्ट है S से क्या होगा? स्किन ग्लैंड, एंड B से बर्थोलियन ग्लैंड। ये आगे अपन पढ़ेंगे अभी। ये देखिए आगे वेजाइनल ऑरिफिस, स्किन ग्लैंड एंड बर्थोलियन ग्लैंड्स, इतने अपन हमने देख लिए एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक एक बात कर लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो मॉन्स प्यूबिस या सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर होता है। जो सिम्फाइसिस बोन हमारी है, सिम्फाइसिस प्यूबिस जो पेल्विक बोन होती है, इसके ऊपर ये प्रेजेंट होती है, जो कि फैट सेल से बनी होती है, यानी एडिपोज टिश्यू से बनी होती है। एडिपोज टिश्यू क्या होता है? ये अपन टिश्यू में पढ़ चुके हैं। तो ये फैट सेल या एडिपोज टिश्यू से बनी होती है, जिसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और हेयर्स का जो लोकेशन होता है, मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, वो पैटर्न जो होता है ट्रायंगुलर शेप में होता है, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में होता है। डायग्राम से अगर हम क्लियर करना चाहें, डायग्राम से देखिए, ये हमारा हो गया मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस हो गया ये, और फेरनेलम इसके जस्ट नीचे लैबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा ये, और वेजाइनल ऑरिफिस, वेस्टिब्यूल, यूरेथ्रल ओपनिंग, हाइमेन एंड यूरेथ्रल ओपनिंग होती है इसके जस्ट बगल ही स्किन ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। सेकेंड वन इज द लेबिया मेजोरा। इसका स्ट्रक्चर लिप साइज होता है, लिप के जैसा होता है ये, एवं सबसे बाहर की ओर, मीन्स आउटर की साइड ये प्रेजेंट होता है, जिसमें फैट सेल होती हैं, हेयर्स व सीबेसिस ग्लैंड पाई जाती हैं। यह आकृति में, मीन्स आकार में, शेप में ये मोटी होती हैं, एंड रंग में, मीन्स कलर की बात करें तो स्किन जैसी होती हैं, एवं यूरेथ्रा एवं वेजाइनल ओपनिंग के
को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। यह पुरुष के स्क्रोटम के समजात होता है। दोबारा से एक बार देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर जो होता है लार्ज लिप साइज होता है और ये सबसे आउटर की ओर प्रेजेंट होता है। इसमें फैट सेल, हेयर्स एंड सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। इसकी जो आकृति होती है वो थिक होती है और इसका जो रंग होता है, कलर होता है, स्किन जैसा होता है। यूरेथ्रा एंड वजाइनल ओपनिंग को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये अगर बात करें मेल्स के स्क्रोटम के समजात होता है। नेक्स्ट वन इज द लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा की बात करें अगर, स्ट्रक्चर इसका स्मॉल लिप साइज होता है और यह पतली यानी थिन रेड एवं लेबिया मेजोरा के पीछे उपस्थित होती है। मीन्स लेबिया मेजोरा के जस्ट बिहाइंड प्रेजेंट होती है यह। इसमें हेयर्स व एडिपोज टिश्यू नहीं प्रेजेंट होते हैं। हेयर और एडिपोज टिश्यूज में एब्सेंट होते हैं। एडिपोज टिश्यू बोलें तो फैट सेल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसमें बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट को एनक्रीज करती है। नेक्स्ट वन इज़ द क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस की बात करें तो यह मॉन्स प्यूबिस के नीचे की ओर उपस्थित थी। मीन्स मॉन्स प्यूबिस का था जो फर्स्ट हमने बात करी थी एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल्स की, मॉन्स प्यूबिस थी। इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, जस्ट बिलो प्रेजेंट होती है, जहाँ से ये लेबिया मेजोरा की उत्पत्ति होती है। मीन्स की लेबिया मेजोरा के जहाँ पे ओरिजिन होती है यह पी शेप की होती है जो कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट को एनकरेज करती है एंड मेल्स की ग्लैंड्स पेनिस की समजात होती है। मीन्स की मेल्स में जो प्रेजेंट होती है ग्लैंड्स पेनिस उसके ये समजात होती हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर होती है क्लाइटोरिस की साइज। नेक्स्ट वन इज़ द हाइमेन। हाइमेन क्या होता है? यह एक प्रकार की पतली झिल्ली होती है। मीन्स यह एक झिल्ली होती है जो कि वजाइनल ऑरिफिस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। यह सेक्सुअल एक्टिव होने पर टूट जाती हैं। सेक्सुअली एक्टिव होने पर ये टूट जाती हैं, बट कुछ कंडीशन में ये अप्लाई नहीं होता है। मींस जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में जैसे कि फीमेल अगर ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही है और साइकिलिंग वगैरह कर रही है, ज़्यादा काम करती है, बहुत ज़्यादा काम करती है, तो उस दौरान भी ये टूट सकती है। नेक्स्ट वन इज़ द एस्किन्स ग्लैंड। एस्किन्स ग्लैंड्स की अगर बात करें तो ये हमने बताया था यूरेथ्रल ओपनिंग था, उसके जस्ट ये जैसे यूरेथ्रल ओपनिंग होगा यहाँ जस्ट इसके साइड में ही स्किन्स ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं पेयर में, और इनका काम होता है कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो तो उसको बचाती हैं। यूरेथ्रल ओपनिंग के अराउंड जो भी इन्फेक्शन है, यहाँ पे देखिए यूरेथ्रल मार्ग लिखा है ना, मूत्र मार्ग, अगर उसको भी संक्रमित करने का कार्य करती है, मतलब इन्फेक्शन से बचाती हैं। एक प्रकार की ये ग्लैंड होती हैं, यूरेथ्रल ऑरिफिस पर उपस्थित होती हैं, संख्या में 2 होती हैं। स्किन्स ग्लैंड जो होती हैं ये मेल्स के प्रोस्टेट ग्लैंड की समजात होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ द यूरिनरी ऑरिफिस। यूरिनरी ऑरिफिस की बात करें तो यह एक प्रकार की छिद्रनुमा संरचना होती है जो कि वेस्टिब्यूल में ऊपर की ओर स्थित होती हैं। इस छिद्र के द्वारा यूरेथ्रल से मूत्र विसर्जित किया जाता है। मीन्स जो यूरेथ्रल ऑरिफिस है एक प्रकार की होल स्ट्रक्चर है और इसमें वेस्टिब्यूल के ऊपर ये प्रेजेंट होती हैं। इस छिद्र के द्वारा यूरेथ्रल को मीन्स की यूरिन इससे एक्सिट आउट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द वेजाइनल ऑरिफिस। यह बाहर की ओर वेजाइना की ओपनिंग है। मीन्स आउटर साइड में यह वेजाइनल ओपनिंग करती है जाके, इसके द्वारा मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड बाहर निकलता है। मीन्स मेंस्ट्रुएशन के दौरान यह इसको पाथवे प्रोवाइड करता है। मीन्स इससे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल से ब्लड जो है वो निकलता है। नेक्स्ट वन इज द यह पीछे की ओर से वेजाइना से जुड़ी रहती है कि मध्य में प्रेजेंट होती है, मीन्स मिडिल में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन इज द बर्थोरिन ग्लैंड्स। बर्थोरिन ग्लैंड्स बोले तो यह ग्लैंड जो होती है वजाइना में साइड में, दोनों साइड मीन्स बोथ साइड ये प्रेजेंट होती हैं तथा यह एक प्रकार की पाइप से जुड़ी होती है जो अपने सिक्रेशन को वजाइना में सिक्रेट करती है। यह ग्लैंड जो होती हैं सेक्स ड्यूरिंग सेक्स एक प्रकार से म्यूकस को सिक्रेट करती हैं जो सेक्स के दौरान लुब्रिकेंट का काम करती है। नेक्स्ट वन इज़ द इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? वजाइना हो गया, यूट्रस हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया एंड ओवरी हो गया। ये सारे ऑर्गन्स जो हैं इंटरनली होते हैं जिन्हें हम अपनी आई से मीन्स नग्न आँख से नहीं देख सकते हैं। ये इंटरनली प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आउटर में हमने बात करी थी और उसका ट्रिक भी मैंने बता दिया आपको क्या है। याद करने की ट्रिक आपको मैंने बता दी थी 3M CHUVSB। ये सारे जो हैं 3, 6, 3, 9 ऑर्गन्स आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। 3 मेन
एम मतलब 3 मिलियंस आप बात कर लो, 3 मिलियंस CHOVSB। 3M से मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस, हाइमेन, यूरेथ्रल ऑरिफिस। इसकी बात करें अगर तो वेजाइनल ऑरिफिस एंड स्किन ग्लैंड, बर्थ होल्डिंग ग्लैंड्स। ठीक है, ये ऑल अबाउट हमने एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल की पढ़ ली। इसका पार्ट सेकेंड आपको मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इस वजह से मैं पार्ट 2 में इसको डिवाइड कर रही हूँ। तो पार्ट 2 में हम इंटरनल पढ़ेंगे, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसके फंक्शन पढ़ेंगे। आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, प्लीज़ आप सजेशन करिएगा कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि आप अगर सजेस्ट करेंगे तो मैं इससे अच्छा बेटर कर पाऊँगी एक्सप्लेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विथ मोर फ्रेंड्स। थैंक यू।